21वीं सदी का वली। तहरीर है जावेद चौधरी की। मुलाहज़ा फरमाइए। जब मैं प्रोफेसर अहमद रफ़ीक से पहली बार मिला तो दिल उसे बुज़ुर्ग मानने पर तैयार ना हुआ। इसकी कई एक वजूहात थीं, मसलन उसका कलीन शेव होना, मुसलसल सिगरेट पिए जाना, इन मौज़ूआत पर बिला तकान गुफ्तगू करना जिनके ज़िक्र पर ही कमज़ोर दिल हज़रात के कान सुर्ख हो जाते हैं, और अपनी बेइज्जती पर कहकहा लगाकर मुखातिब को दाद देना वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं मायूस होकर उठने लगा तो उसने एक अजीब हरकत की। मुझसे कहने लगा, अपना नाम तो बताते जाओ। मैंने फ़ौरन बता दिया, यही मेरी गलती थी। तो हंसकर बोला, तुम्हारे अंदर एंग्जाइटी भरी है, गुस्सा और नफ़रत उबल रही है। अगर ये बाहर न निकली तो तुम फट जाओगे, बिल्कुल इस तरह जैसे गुब्बारा धमाके से फटता है। मैंने कहा, तुम्हें क्या गर्ज़? तो वो बोला, मुझे तुमसे बड़ी गर्ज़ है, ज़रा बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ। और मेरी हमाकत देखिए, मैं शुगल ही शुगल में उसके करीब बैठ गया। उसके बाद पता नहीं उसने मुझ पर क्या फौंका कि आज 8 बरस हो चुके हैं मैं उसी के पास बैठा हूँ। कहीं भी भाग जाऊँ, कहीं भी छुप जाऊँ, कहीं भी गायब हो जाऊँ, खुद को उसके करीब पाता हूँ। उसी सोफ़े, उसी कमरे, उसी नीम तारीक माहौल में रहता हूँ। अब तो यकीन हो चुका है, शायद 50 बरस बाद भी जब कोई मुझसे पूछेगा तुम्हारी ज़िंदगी की हैरत अंगेज़ वाक़या क्या है, तो मैं बिला सोचे समझे कह दूँगा, प्रोफेसर अहमद रफ़ीक। और अगर कोई पूछेगा तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, तो मैं बिला कमोदस्त कह दूँगा, प्रोफेसर अहमद रफ़ीक। और अगर कोई पूछेगा तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी महरूमी क्या है, तो भी मैं बिला खौफ तरदीद कह दूँगा, वो वक्त जो मैंने प्रोफेसर अहमद रफ़ीक से दूर रहकर गुजारा। और अगर कोई पूछेगा क्यों, तो मैं फ़ौरन कहूँगा, अगर मुझे प्रोफेसर अहमद रफ़ीक ना मिलता तो शायद मैं बाकी ज़िंदगी भी झूठे खुदाओं की परस्तिश में गुजार देता। अगर मुझे प्रोफेसर अहमद रफ़ीक ना मिलता तो शायद मैं बाकी ज़िंदगी भी अंधेरे में भटकते भटकते गुजार देता। अगर मुझे प्रोफेसर अहमद रफ़ीक ना मिलता तो मैं शायद बाकी ज़िंदगी भी किसी साहिब कश्फ, साहिब दुआ, साहिब नज़र बुज़ुर्ग से मुलाकात की ख्वाहिश लिए ही गुजार देता। अगर मुझे प्रोफेसर अहमद रफ़ीक ना मिलता तो शायद मैं बाकी ज़िंदगी भी बाअमल आलिम की तलाश में गुजार देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अगर मौज मौज है तो किनारों से ज़रूर टकराती है, अगर हवा हवा है तो कतरा खून में ज़रूर उतरती है, अगर रोशनी रोशनी है तो वो अंधेरों का सीना ज़रूर चीरती है। मैंने प्रोफेसर अहमद रफ़ीक से पूछा, प्रोफेसर साहब, आप एक नज़र में लोगों को कैसे जान लेते हैं? तो प्रोफेसर साहब ने कहकहा लगाया और बोला, जब अल्लाह से दोस्ती का रिश्ता उस्तवार हो जाता है तो वो अपने दोस्तों को बहुत सी कुंजियाँ दे देता है। इन कुंजियों में से एक कुंजी दिलों के कुफ्ल खोलने के लिए भी होती है। ये क्या कुंजी है, मैंने पूछा। तो कहने लगे, ये इल्म अस्मा हैं, कुरानी अस्मा, जो कुदरत की हार्ड डिस्क हैं। ये हार्ड डिस्क्स 14 हरूफ मुक़त्तआत हैं। हर डिस्क में मुख्तलिफ लोगों की ज़हनी और रूहानी हालात दर्ज हैं। अल्लाह ने मुझे इन हरूफ के इल्म से नवाजा है, लिहाजा जो ही कोई नाम मेरे कानों से टकराता है उसकी पूरी शख्सियत मेरे दिमाग में उतर आती है। मैंने पूछा, प्रोफेसर साहब, आपको खुदा कैसे मिला? उसने उसी इत्मीनान से जवाब दिया, सिर्फ़ खलूस से। जब मैंने खुदा को पहचान लिया तो मैंने देखा किसी बुज़ुर्ग ने उसे पाने के लिए 40 बरस जंगलों में नंगे पाँव गुजार दिए। कोई कुएं में उल्टा लटक कर वजीफ़ा करता रहा, कोई दरिया में एक टांग पर खड़ा होकर उसे याद करता रहा। तो मैंने अपने रब से दुआ की, या अल्लाह, अगर सिर्फ़ जिस्मानी तौर पर मजबूत लोग ही तुम्हें याद कर सकते हैं तो शायद मैं पूरी उम्र तुम्हें ना पा सकूं, लेकिन अगर कमज़ोरों का भी तुम पर उतना ही हक़ है तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं ज़िंदगी में कभी तुमसे रुख नहीं बदलूँगा, तुमसे अपनी कमिटमेंट निभाऊँगा। तो मुझे खुदा मिल गया। मैंने प्रोफेसर से पूछा, प्रोफेसर साहब, आजकल खुदा की क्या पोजीशन है? प्रोफेसर साहब ने कहकहा लगाया और बोला, आजकल खुदा की पोजीशन को बड़ा ख़तरा है। इधर दुनिया में इत्तलाआत और उलूम का एटम बम फट चुका है, जहनों में नए सवाल पैदा हो चुके हैं, लेकिन उधर हमारे मौलवी अभी तक ऊँट पर सवारी के दौर से गुज़र रहे हैं। चुनांचे हम देखते हैं, सवाल दुनिया के बेहतरीन इदारों के पढ़े लिखे आला तरीन दिमाग करते हैं, लेकिन जवाब वो अनपढ़ और गंवार मौलवी देता है जिससे अभी तक चाँद की तस्खीर का दावा हज़म नहीं हुआ।
لہٰذا انہیں ہماری سمجھ آتی ہے، نہ ہم ان کی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی کمیونیکیشن گیپ میں اللہ کا تصور تیزی سے ڈی شیپ ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ اہل یورپ کے نظر میں اس کی ایک متعصب، تنگ نظر اور وحشی قوم کے لیڈر جیسی شکل بن رہی ہے۔ چنانچہ جب تک پڑھے لکھے اور جدید علوم و فنون سے آراستہ لوگ اللہ کے ایڈوائزر بن کر سامنے نہیں آئیں گے، خدا کا تصور سچ وسیع نہیں ہوگا۔ پروفیسر کی کہانی بڑی عجیب ہے۔ ایم.اے. انگریزی کیا، لاہور کے ایک کالج میں پروفیسری کی، شاعری کی، ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کیا، لیکن اس دوران جب اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ شروع ہوئی تو گوجر خان آ کر بیٹھ گئے، جہاں اب دن رات ذہنوں کی پیاس بجھاتا ہے، گمراہوں کو راہ دکھاتا ہے، پریشان حال لوگوں کے دکھ سنتا ہے، اور آخر میں ہر آنے والے کو کاغذ کی ایک چٹ پر چند اسماء الہی لکھ دیتا ہے۔ اب پتہ نہیں ان اسماء الہی میں کیا جادو ہے، جو انہیں پڑھتا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے، خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ جب خدا اور بندہ باہم مل کر ایک ہو جائیں تو دنیا کو کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے۔ اگر پروفیسر کی ذات سے روحانی بلوغت نکال بھی دی جائے تو بھی اللہ نے اسے دلوں پر اثر کرنے والی شخصیت، جاذب طرز تکلم اور بے پایاں علم سے نوازا ہے، جس سے بھی اللہ کی ذات پر یقین کے لیے کسی دوسرے معجزے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں نے پروفیسر سے پوچھا، پروفیسر صاحب آپ نے اتنا علم کہاں سے حاصل کیا؟ وہ گہرے اطمینان سے بولا، خدا سے کہ سارے علوم کے دھارے اسی کی ذات سے نکلتے ہیں، جو اس کا ہو گیا وہ گویا علم کے سمندر میں ڈوب گیا۔ اور میں نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا آج کا کوئی انسان پروفیسر رفیق اختر سے ملے بغیر خدا کے جدید تصور کو چھو سکتا ہے؟ تو مجھے اندر سے جواب ملا، نہیں، کیونکہ 21ویں صدی کے لوگوں کو صرف پروفیسر احمد رفیق سے ہی روشنی مل سکتی ہے، کیونکہ صرف یہی شخص ہے جو نہ صرف 21ویں صدی کے دماغ کو سمجھتا ہے بلکہ یہ بھی جانتا ہے خدا کی بات کو کس لہجے اور کس فریکوینسی سے کہا جائے تو دلوں کے قفل توڑ کر ذات میں رچ جاتی ہے، بس جاتی ہے۔